प्लांट्स के इसेंशियल एलिमेंट न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं। और न्यूट्रिएंट जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ये 17 एलिमेंट्स हैं जो कि इसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं। और ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट्स की ऐश में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लांट ऐश में प्लांट न्यूट्रिएंट को आप देख सकते हैं। ओवन ड्राइड प्लांट को जब ऐश में आप देखेंगे तब उस ऐश, जो प्लांट की ऐश बचेगी, उसी ऐश में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी इसेंशियल एलिमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्वांटिटी में कम चाहिए होते हैं। यानी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये क्वांटिटी में 0.1 mm इन ड्राई वेट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट 0.01 mm इन ड्राई वेट में प्लांट के लिए चाहिए होते हैं। और ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं। अब तक वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स में एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन 16-17 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें इसेंशियल एलिमेंट कहा गया है। और इसेंशियल एलिमेंट को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिवाइडेड किया गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में PK का कौन सा मग, ये कोटेशन आप लिख लीजिए। और इस कोटेशन के चाहे तो आप सामने या फिर आप नीचे इसके प्लांट न्यूट्रिएंट का नेम मेंशन कर सकते हैं। आप कोटेशन को हॉरिजॉन्टली राइट कर सकते हैं, आप वर्टिकली राइट कर सकते हैं, और कोटेशन के सामने प्लांट न्यूट्रिएंट का नेम मेंशन कर लीजिए। जैसे P फॉर फॉस्फोरस, K पोटेशियम, का कैल्शियम, कॉन में देखिए CHON कॉन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। अंडरस्टैंड? सल्फर, Mg मग यानी मैग्नीशियम। तो ये जितने भी 9 एलिमेंट हैं ये मैक्रो एलिमेंट कहलाते हैं, जो क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए होते हैं। 0.1 mm इन ड्राई वेट। यहाँ पर ये याद रखिए ड्राई वेट में ही प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ड्राई वेट में आप कभी भी देखते होंगे कि जब भी क्रॉप को ग्रो किया जाता है और क्रॉप में जब फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है तो जो फर्टिलाइज़र्स आते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का जो फर्टिलाइज़र मार्केट में आप देखते हैं वो सभी ड्राई वेट में ही आते हैं। तो प्लांट्स को एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ड्राई वेट में चाहिए। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि ड्राई वेट किस कंडीशन में चाहिए, तो ड्राई वेट में। तो जितने भी ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं PK का कौन सा मग, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनकी मात्रा प्लांट को ज़्यादा चाहिए होती है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि मात्रा में कम चाहिए होते हैं वो हैं जिंक, कैडमियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीज,
यहाँ देखिए मैग्नीज है Mn, है ना, Mn, और Mg यानी मैग्नीशियम वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीज है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, 7-8 माइक्रोन्यूट्रिएंट और 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट, और ये 16-17 एलिमेंट्स को मिलाकर इसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट को एक साथ इसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है, और ये प्लांट्स में एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में चाहिए होते हैं, वो भी ड्राई वेट में, वो भी ड्राई वेट में, याद रखिएगा। सूखे चाहिए होते हैं प्लांट्स को, और इनकी इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया भी है कि अगर किसी भी प्लांट में किसी भी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे कोई दूसरा एलिमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर जिंक की कमी हुई है, डिफिशियंसी हुई है, तो उसे जिंक ही कंप्लीट करेगा। बोरॉन की है तो बोरॉन ही कंप्लीट करेगा, आयरन है तो आयरन ही कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं है कि आयरन की जगह आप सल्फर लगा दीजिएगा तो जो डिफिशियंसी है वो ख़त्म हो जाए, नहीं। अगर जिंक की रिक्वायरमेंट है तो आपको प्लांट को जिंक ही देना है। और ये सभी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इन्हें प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। वैसे तो देखिए ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट सॉइल में मिलते हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किए जाते हैं इतना नहीं चाहिए होता है। बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। अब हम जितने फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, आप वो सभी का सभी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, सभी स्टोर हो जाता है सॉइल में ही। तो प्लांट्स के लिए जितना मिनिमम जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो चाहिए होती है तो वो सॉइल से कंप्लीट हो जाती है। तो आप कम से कम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी अगर दिख रही है प्लांट में, तभी आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो सभी ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स, सभी न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक एनवायरनमेंट की बात है कि सभी न्यूट्रिएंट सॉइल में रहते हैं, तो प्लांट्स में एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम कीजिए। और इनकी डिफिशियंसी को केवल अगर आयरन की कमी है तो आयरन ही कंप्लीट करेगा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में, इन ड्राई वेट में।